हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मेरे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया था उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट संख्या 28। तो इसका सॉल्यूशन इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, इसमें कुछ पहले के प्रश्न भी मेरे द्वारा रिपीट किए गए हैं जो मैं पुराने प्रैक्टिस सेट में पूछे थे कुछ। ठीक है, तो ताकि आप लोगों का थोड़ा रिविजन भी हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह भाषा जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ड़। ठीक है, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन है ड़ और ढ़। ठीक है, एक पेड़ वाला ड़, एक पढ़ना वाला ड़। ठीक है, ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन है। जबकि स्र, ज्यों, त्र और इसके अलावा एक और आता है क्ष। ठीक है, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वन शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? अनन्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो, विपिन है, जंगल है और अरण्य, ये तीनों शब्द क्या है? वन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प इसमें आपको बताना है गलीचा, जो कि पुर्तगाली गलत है, क्योंकि गलीचा कौन सा है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी है। पादरी, तुर्की, ये भी गलत है। पादरी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। ठीक है, पादरी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का है। इसके अलावा देखो, अंग्रेज और आमदनी, यहाँ पर जो सही विकल्प है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आमदनी। ठीक है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अगला देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें आपको बताना है, सही आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, अगला है, प्रियदर्शी शब्द का उचित वाक्य, मतलब किस वाक्य के लिए हम प्रियदर्शी शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका बी, जो देखने में प्रिय लगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। अगला है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कहीं पर भी यदि आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यदि आपको पूछा जाए, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है? सीधा उसको वाक्य में रख देना है। यदि वाक्य में आप रखते हैं तो जहां पर आपको वाक्य में रखने के पश्चात ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग वाक्य आ रहा है, तो इसका मतलब शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। देखो, जैसे यहाँ पर चाय ठंडी हो रही है, ठीक है, सजावट कर ली है, भूख लगी हुई है, तो तीनों तीनों वाक्यों को पढ़ने से कैसा लग रहा है? जैसे मतलब स्त्रीलिंग का अर्थ इसमें निकला है। लेकिन हिमालय उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पता तो नहीं चला, लेकिन देखो, हिमालय उत्तर में मुकुट की भांति खड़ा है। ठीक है, यदि ये स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? खड़ी है, यहाँ पर आता। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प डी। अगला है, वर्णमाला कहलाता है, क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से पर उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। पर उपसर्ग, देखो, पर उपकार, पर सर्ग, परदेश। ठीक है, तो तीनों में पर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। किसमें नहीं हुआ है? पुरातन में। इसमें कौन सा उपसर्ग है? पुर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? पुर उपसर्ग। अगला है, निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बुंदेली, ब्रिज, गढ़वाली या फिर कन्नौजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली किसकी है? गढ़वाली है पहाड़ी हिंदी की बोली। ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, ये सब किस में आते हैं? पहाड़ी हिंदी में आते हैं। जबकि पश्चिमी हिंदी में बुंदेली, ब्रिज, कन्नौजी, हरियाणवी या जिसको कौरवी भी कहते हैं, ठीक है, ये सब किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी में आती हैं। अगला है, प्रत्यय शब्द उदाहरण है। ठीक है, प्रत्यय शब्द किसका उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा यण संधि का। ठीक है, देखो, ई प्लस ओ यहाँ पर आएगा, प्रति धन अय। ठीक है, प्रत्यय। अगला है, उजरत शब्द का अर्थ है। ये प्रश्न पहले यूके ट्रिपल एससी ने पूछा है, तो वहीं से मेरे द्वारा ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न, अगला प्रश्न भी और 12वां और 13वां दोनों प्रश्न पहले यूके ट्रिपल एससी पूछ चुका है। ठीक है, तो उजरत का सही आंसर, उत्तर क्या होता है? अर्थ क्या होता है? पारिश्रमिक। ठीक है, अगला है, परिमाणवाचक किस चीज का भेद है?
परिमाणवाचक किस चीज का है? विशेषण का। ठीक है, विशेषण का भेद है परिमाणवाचक। अगला देखो, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम शब्द है? दिवाली नहीं है, फांसी भी नहीं है, बिछड़ना भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा? वृद्ध। ठीक है, वृद्ध शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फांसी, फांसी का क्या होता है? पासी का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पासी का। अगला है, जलाशय का उचित संधि विच्छेद है। जलाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जल प्लस आशय। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। तो जलाशय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला है, कामायनी किसके द्वारा रचित एक काव्य रचना है? ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पहले भी कई बार ये पूछी गई है। ठीक है, कैसी रचना है? एक काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य रचना है मतलब। ठीक है, कामायनी। अगला है, निम्नलिखित में देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन है इनमें? ये भी पहले यूके ट्रिपल एस ने प्रश्न पूछा है। ठीक है, वहीं से मेरे द्वारा ये प्रश्न लिया गया है। सही आंसर इसका झोला। ठीक है, देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? झोला। अगला देखो, कलेजा ठंडा करना। कलेजा ठंडा करना या फिर होना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? संतुष्ट होना या संतुष्ट हो जाना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संतुष्ट हो जाना। अगला है, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 17। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 17 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पहले बन चुका है। और हिंदी का जो लास्ट प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अंतरात्मा बिल्कुल सही है, अन्वेषण भी सही है, गोदावरी भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाबली। ठीक है, महाबली कैसे लिखते हैं? महाबली। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा जाएगी, महाबली इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया, देखो हिंदी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इसमें जो जीएस वाला पार्ट है उसके संबंध में। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, उत्तराखंड का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना हुई थी 1936 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, 89 में। इसके अलावा देखो, तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो देखो, सबसे नवीनतम कौन सा है इसमें? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे नवीनतम भी है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यदि पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। रामगंगा नैनीताल और पौड़ी में पड़ता है संयुक्त रूप से। राजाजी देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में पड़ता है संयुक्त रूप से। ठीक है, और नंदा देवी कहाँ पड़ता है? चमोली में आता है। अगला देखो, बॉबी सिंह धामी संबंधित हैं, किस खेल से ये संबंधित हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, तो हाल ही में जो जूनियर हॉकी टीम है भारत की, उसके वाइस कैप्टन है, उप कप्तान है। ठीक है, बॉबी सिंह धामी, जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और हाल ही में जूनियर एशिया कप भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीता गया था, उसमें उप कप्तानी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? 6904 मीटर। ठीक है, 6904 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि त्रिशूल की आपसे पूछेगा तो 7120। और कामेत की कितनी है? 7756। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वर्ष जब वेदरा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, वेदरा की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? डच प्लस अंग्रेज। ठीक है, डच प्लस अंग्रेज। जब अंग्रेजों को लगा कि भारत में, ठीक है, वो जम सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो अन्य विदेशी ताकतें थी, अन्य विदेशी व्यापारी थे, उनको यहाँ से भगाने की सोची। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों का देखो हर किसी के साथ अलग अलग संघर्ष रहा था, जिसमें डचों के साथ जो अंतिम संघर्ष हुआ था 1759 में हुआ था वेदरा की लड़ाई के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, 1759 में वेदरा की लड़ाई डच और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जिसके द्वारा शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी। ठीक है, रफी उद दौला, इसके द्वारा शाहजहां की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, अगला है, संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में आईआईटी रुड़की की रैंक क्या है? तो सही आंसर है 8वीं रैंक है। ठीक है, ऑल ओवर, मतलब सारे संस्थानों को एक कर दिया जाए
तब रुड़की की रैंक कौन सी आती है? 8वीं रैंक। यदि देश का सर्वश्रेष्ठ आईआईटी इसमें देखा जाए तो कौन सा है? मद्रास। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ आईआईटी कौन सा है? मद्रास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? उधम सिंह नगर पूरी तरह उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, नैनीताल भी है कुछ हिस्से, ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल का भी हिस्सा जो कोटद्वार वाला एरिया आता है। तो चंपावत किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान को टच नहीं करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। ठीक है, निम्न में रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल कौन सी फसल होती है जो जाड़ों में, मुख्यतः ऐसे ध्यान रखो, जो जाड़ों में, ठीक है, जाड़ों में जो होती है वो होती है रबी की फसल। ठीक है, जैसे अक्टूबर से नवंबर के आसपास इसको बोकर मार्च, फरवरी, मार्च या अप्रैल, मार्च से अप्रैल तक का इसकी जो कटाई होती है, ठीक है, ये होती है रबी की फसल। तो इसमें देखो गेहूं, साथ में चना और सरसों, तीनों उसी समय पर होती हैं। सोयाबीन कैसी फसल है? सोयाबीन है खरीफ की फसल। ठीक है, जून के आसपास, जून जुलाई में इसकी बुआई होती है सोयाबीन की, और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो ध्यान रखिएगा, सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। यदि खरीफ की फसलों में आप देखते हैं उत्तराखंड की जो कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, उसमें सबसे पहला आता है रागी। ठीक है, रागी जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पहले रागी पूछा भी गया, किसको बोलते हैं? कोदा या फिर मडुआ। ठीक है, रागी। इसके अलावा देखो झंगोरा। ठीक है, झंगोरा, ये दोनों क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह चंदवंशी शासक जिसके द्वारा लाल मंडी किला बनाया गया था? तो ये प्रश्न पहले कई सारे पेपरों में आ चुका है। ठीक है, किसने बनाया था? सही आंसर है बालू कल्याण चंद ने। ठीक है, यदि चर्चा करें भीष्मचंद ने कौन सा बनाया था? खगमरा किला। ठीक है, रुद्रचंद ने कौन सा बनाया था? मल्ला महल। और सोमचंद ने कौन सा बनाया था? राजबुंगा। ठीक है, जो चंद्रकालीन कुछ महत्वपूर्ण किले हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में वह स्थान जो चक्राता क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो चक्राता क्षेत्र में कौन सा स्थान नहीं आता? देखो देवबन आता है, काणासर भी आता है, और रामताल गार्डन भी आता है। कौन सा नहीं है? हार्डी फॉल। ठीक है, चक्राता क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? हार्डी फॉल नहीं आता है। अगला प्रश्न है, विवाह की 3 टिकठी प्रथा संबंधित है? किससे संबंधित है? थारू समाज से। ठीक है, सही आंसर क्या है? थारू समाज से ही संबंधित है। ठीक है, विवाह की 3 टिकठी प्रथा, या फिर लठ भरुआ भोज की प्रथा। ठीक है, लठ भरुआ भोज, ये प्रथा भी किससे संबंधित है? थारू समाज से संबंधित है। ठीक है, और थारू मुख्यतः कहां पर मिलते हैं? उधम सिंह नगर में। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भी कौन सा है? थारू है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर क्या होता है? जो देसी भाषाएं हैं। ठीक है, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों से संबंधित एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब जो देसी भाषा के समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया था? लिटन के द्वारा। ठीक है, लिटन के द्वारा लगाया गया था। इसके पश्चात जब रिपन आता है, ठीक है, रिपन 1882 में, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। लगाया किसके द्वारा था? लिटन के द्वारा लगाया गया था। और लिटन को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? ओवन मेरिडिथ। ठीक है, ओवन मेरिडिथ इसी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पहले बन चुका है हाल फिलहाल में किसी प्रश्न पत्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? सबसे पहले यदि आप देखेंगे उत्तराखंड बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। ठीक है, बड़े राज्य मतलब जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो सभी राज्य किस में आते हैं? बड़े राज्यों की श्रेणी में। और जहां पर 1 करोड़ से कम है वो किस में आते हैं? छोटे राज्यों की श्रेणी में। तो उत्तराखंड बड़े राज्यों में 14वां स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। और अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और 14वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटे राज्यों में सबसे ऊपर कौन है? सिक्किम। ठीक है, छोटे राज्यों में कौन है सबसे ऊपर? सिक्किम है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अगला है, हाल में पहले अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ठीक है, अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? कोलकाता में। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला है, देखो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। कई बार ये प्रश्न पहले उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछा गया, यूकेपीएससी की परीक्षाएं हो
या फिर यूके ट्रिपल एससी की, आपने पुलिस एग्जाम जिसने दिया होगा 17 दिसंबर को जो हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो किसकी है रचना? भक्त दर्शन की, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, मतलब ये तो लगभग सभी को याद होगी ही क्योंकि कई बार पहले रचनाएं पूछी जा चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। सही आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 338 को। और अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा संबंध है? 338, ठीक है। एससी आयोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी किस में आते हैं? भाग 16 के अंतर्गत, ठीक है, भाग 16 के अंतर्गत ये आते हैं। संविधान के कुछ प्रमुख भागों में लास्ट में यदि आपसे पूछा जाएगा ना, देखो तो 14वां भाग किससे संबंधित है? यदि पूछा जाएगा यूपीएससी या फिर जो राज्य लोक सेवा आयोग है किस में आते हैं? भाग 14 में आते हैं। निर्वाचन आयोग किस में आता है? भाग 15 में, ठीक है। लोकसभा या फिर जो विधानसभा, इनमें सीटों का आरक्षण भाग 16 में है, ठीक है। भाग 17 देखो, भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 भाषा से, ठीक है। भाग 18 किससे? आपातकाल से। और भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो लास्ट में आपको कंफ्यूज करते होंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। अगला है, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1925 में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1925, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया था किस पर? सही आंसर है पूर्ण स्वराज पर, ठीक है, पूर्ण स्वराज पर जोर दिया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेहरू जो कि 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, जिसमें से एक बार 1929 में रहे थे। पूर्ण स्वराज पर इसने जोर दिया था। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या के संबंध में प्रथम 4 जनपदों का सही घटनाक्रम दर्शाता है? ठीक है, सही घटता क्रम दर्शाता है, ठीक है, घटनाक्रम नहीं, घटता क्रम दर्शाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले विकल्प सी इसका सही आंसर है, ठीक है। विकल्प सी में हरिद्वार सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तराखंड का जनपद है, फिर देहरादून आता है, तब उधम सिंह नगर, और चौथे नंबर पर कौन सा आता है? नैनीताल। तो एक बार प्रश्न ऐसे भी बन चुका था, बन गया है कि जनसंख्या के मामले में नैनीताल जनपद उत्तराखंड में कौन सा स्थान रखता है? ठीक है, तो चौथा स्थान रखता है। इस तरह से पहले प्रश्न भी बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए जो पहले 4 हैं और जो अंतिम 4 हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है, पहले 4 और अंतिम 4। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, तो 1976 में इनको जोड़ा गया था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां, जो कि जनवरी 1977 से लागू हुआ था, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। संस्था जिसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो किसके द्वारा जारी किया गया है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड देश है प्रथम स्थान पर। और भारत की रैंक कौन सी है? 127वीं। लास्ट ईयर कौन सी थी? 136वीं थी। यहाँ से -9 होके मतलब 9 स्थान का सुधार हुआ है भारत में, भारत की रैंकिंग में। और भारत की रैंक कौन सी इस बार? 127वीं। और आइसलैंड देखो लगातार 14वीं बार पहले स्थान पर इसमें रहा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमणि हिल स्टेशन किस में स्थित है? ठीक है, पंचमणि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है पंचमणि। लेकिन यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं आपसे पूछी गई हैं, तो कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा। सही आंसर क्या है? सतपुड़ा है। अगला है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है सबसे लंबी? देखो, सरयू है 146 किलोमीटर, भागीरथी है 205 किलोमीटर, काली नदी है 252 किलोमीटर, और अलकनंदा 195 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? काली नदी, ठीक है, कितनी है? 252 किलोमीटर है। अगला देखो, कुड़िंद कालीन अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि है, ठीक है, किस प्रकार की?
लिपि है, इनमें अल्मोड़ा कालीन जो मुद्राएं हैं इनकी लिपि है देखो ब्राह्मी। यदि आपसे पूछा जाएगा कुलिंद कालीन मुद्राओं की लिपि है तब ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुलिंद काल में कुल 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें देखो एक अमोघ भूति प्रकार की है, ठीक है, अमोघ भूति प्रकार, ये जो प्रकार है ये दोनों में मिला है, ब्राह्मी प्लस खरोष्टी, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी ये दोनों में मिला है। इसके अलावा देखो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं ब्राह्मी में है और साथ ही जो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं वो भी ब्राह्मी में है। लेकिन यदि ओवरऑल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कुलिंद कालीन मुद्राओं की लिपि क्या है तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों है। लेकिन यदि कुलिंद काल में केवल आपसे अलग अलग टुकड़ों में, जैसे यहाँ पर अल्मोड़ा प्रकार पूछा गया या फिर आपसे छत्रेश्वर प्रकार पूछा जाएगा तो उसकी भी ब्राह्मी हो जाएगी, और अमुक भूति प्रकार यदि पूछा जाएगा तो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों हो जाएगी, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है, 1917 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। यदि पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू, उन्होंने कब की थी, 1925 के अधिवेशन में की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है वह स्थान जहां से कत्यूरी शासक देसट देव का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो ये भी पहले यूके SSS प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, वहीं से मेरे द्वारा प्रश्न लिया गया है। तो कहां से प्राप्त हुआ, बालेश्वर मंदिर कहां पड़ता है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत से प्राप्त हुआ है। अगला है निम्नलिखित में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, इनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये जो 4 जिले हैं, हालांकि उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, अल्मोड़ा का, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कौन है अल्मोड़ा और सबसे कम कौन है हरिद्वार, ठीक है। और इन जनपदों में सर्वाधिक कौन है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। और वैसे लिंगानुपात है कितना उत्तराखंड का, 963, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 943, और राज्य का कितना है, 963, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला है किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था, ठीक है। नैनीताल जो कि भूस्खलन प्रभावित रहा है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर एक काफी बड़ा भूस्खलन हुआ था, कब हुआ था, 1880 में, ठीक है। इस समय आपसे पूछ सकता है कुमाऊं कमिश्नर कौन था, रैमजे, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, इसलिए रैमजे ने 1867 में एक कमेटी गठित की थी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी, ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी। तो ये भी पहले पूछा गया, इसका गठन कब हुआ था, 1867 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संवैधानिक आयोग नहीं है, कौन सा नहीं है, अनुसूचित जाति आयोग 338, जनजाति आयोग 338 क, ठीक है, और वित्त आयोग है 280, ये अनुच्छेद है, ठीक है, 338 अनुच्छेद, 338 क अनुच्छेद और अनुच्छेद 280। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है, संसद के अधिनियम द्वारा, ठीक है, संसद का जो अधिनियम है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है वर्ष जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अस्तित्व में आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था, 2000 में, ठीक है। IT एक्ट कब का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब का है, वर्ष 2000 का, ठीक है। सूचना का अधिकार कब का है, 2005 का। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी 2000 का और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का है। अगला देखो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ओजोन के संरक्षण से। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो कि कब हुआ था, 16 सितंबर 1987, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 2022 में इसको 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो इसलिए 2022 में इसको 35 वर्ष, ठीक है, 35 वर्ष पूरे हुए इसको 2022 में, 35 वर्ष, ठीक है। तो इसलिए इसकी थीम भी क्या रखी गई थी, जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और 2022 में इसकी थीम क्या थी, मॉनिट्रियल @35, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1803, विकल्प सी इसका सही आंसर है। गढ़वाल में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसका केंद्र कहाँ था, बद्रीनाथ था, तो सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, 1803 में आया था। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कौन सा, 1803 का है, जिसमें अजय पाल का राजभवन क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। अगला है किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी इसको ही
कहा जाता है। कब किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था। और कब मनाया था? डेट भी पूछी जाती है, 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ठीक है, अगला है सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। किसकी, कितनी है इसकी? 102 किलोमीटर। ठीक है, गोवा की जो तटीय सीमा 102 किलोमीटर है। यदि आप चर्चा करें भारत के तटीय राज्य, कुल कितने तटीय राज्य हैं भारत के? कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, जिसमें गुजरात है, इसके अलावा देखो महाराष्ट्र है, गोवा, केरल, ठीक है, कर्नाटक भी है। कर्नाटक पहले आता है, फिर केरल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर्वाधिक किसकी है? गुजरात की। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु आता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी है, जिसकी दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर केरल है। केरल के पश्चात देखो यहाँ कर्नाटक आता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। ठीक है, इस तरह से कुल 9 राज्य भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। अगला है राज्य जिसमें सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, विकल्प इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाए। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अगला देखो मालवा के पठार का मुख्यतः विस्तार है। ठीक है, मालवा जो एरिया पड़ता है कहाँ पर आता है? देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया आता है। ठीक है, मैप के जरिए यदि इसको देखें हम इस तरह से, यदि आप देखते हैं ये राजस्थान का एरिया, ठीक है, फिर ये गुजरात का एरिया इस तरह से आता है ना, यहाँ पर राजस्थान है, ये गुजरात है और ये मध्य प्रदेश, तो इसी एरिया में मालवा, ठीक है, ये एरिया है मालवा वाला। ठीक है, मालवा वाला, तो मालवा का पठार भी इसी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में कत्यूरी कालीन शिखर युक्त शैली का उदाहरण नहीं है। ठीक है, शिखर युक्त शैली, कत्यूरी काल में जो मंदिर निर्माण की शैली थी, कत्यूरी निर्माण शैली थी, वो भी 2 भागों में। ठीक है, एक छत्र युक्त मंदिर और दूसरा शिखर युक्त मंदिर। छत्र युक्त मंदिर क्या था? देखो मुख्यतः जो विशेषताएं थी, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, तो उसमें एकल मंदिर बनाए गए हैं। जबकि जो शिखर युक्त मंदिर है उसमें परिवार समूह में मंदिर बनाए गए, मतलब एक साथ कई सारे मंदिर उसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आदि बद्री मंदिर समूह, जागेश्वर मंदिर समूह और द्वाराहाट मंदिर समूह तीनों किसके हैं? शिखर युक्त शैली के उदाहरण है। जबकि केदारनाथ मंदिर क्या है? केवल ये छत्र युक्त शैली का उदाहरण। ठीक है, छत्र युक्त शैली का ये उदाहरण है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? काली नदी की। ठीक है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और पश्चिमी धौलीगंगा किसकी है? अलकनंदा की। कहां पर मिलती है? विष्णु घाट में या विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग में। विष्णु घाट कहाँ आता है? हरिद्वार में आता है। और विष्णु प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, तो पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक है, जबकि पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। देखो प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पर ये थोड़ा टाइप गलत टाइप हुआ है, मतलब इसमें पूर्ण रूप से टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो समीकरण क्या है? 30 - 6 भाग 4 + 2 गुणा 3 बराबर 7। ठीक है, ये समीकरण दिया गया है। इसमें आपने देखना, देखो निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों का आपसी बदलाव ऊपर दिए गए समीकरण को सही बनाएगा। ठीक है, तो विकल्प इसका क्या है? विकल्प सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो आपने माइनस और जो भाग का चिन्ह है इसको बदल देना है, तो 30 भागा 6 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, -4 + 2 गुणा 3 बराबर 7। ठीक है, तो ये 5 - 4, ठीक है, प्लस 2 3 6 बराबर 7। तो अब क्या हो जाएगा? देखो 5 में 4 गया, 1 + 6 बराबर 7, तो यानी कि 7 बराबर 7। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला है वह संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। ठीक है, WHO इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। ठीक है, और ILO इसका मुख्यालय भी कहां पर है? जेनेवा में स्थित है। तो IMF का मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? IMF का मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो WHO स्थापना 1948 में। ठीक है, WTO 1995 में। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना हुई थी 1925 में। ठीक है, और IMF की स्थापना 1945 में। ठीक है, सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला है
प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जो गर्जिया देवी मंदिर है कहाँ पर पड़ता है? ये आता है कोसी नदी में। ठीक है, रामनगर के आसपास ये पड़ता है, रामनगर में। ठीक है, रामनगर में कोसी नदी के समीप स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गर्जिया देवी मंदिर। अगला है मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? ठीक है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? किस परत में बदलती हैं? शोभ मंडल। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? शोभ मंडल। ठीक है, आप देखते हैं पहले शोभ मंडल आता है, फिर समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इस तरह से जो सबसे पहला शोभ मंडल, इसमें सारी जो मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक है, अगला देखो, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है। तो उससे पहले आप लोग देखो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, जो ILO है इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई है। शायद ऊपर भी ये प्रश्न आया तो वहां पर भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1919 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है देखो प्रश्न संख्या 39, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा जो प्रश्न चल रहा है प्रश्न संख्या 66 चल रहा है, आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि। ठीक है, मुख्यतः देखो जनवरी से अप्रैल, इतना तो मोटा मोटा सभी को पता है कि 4 महीने का होता है। ठीक है, जनवरी से अप्रैल प्रत्येक 12 वर्ष में होता है, 2021 में हुआ है। ठीक है, तो देखो जनवरी में क्या आता है? मकर संक्रांति, और अप्रैल में क्या होता है? बैसाखी। ठीक है, इन दोनों के मध्य कुंभ मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत सदस्यों की अयोग्यता। ठीक है, अयोग्यता यहाँ पर है, अयोग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे पहले यदि भाग पूछा जाएगा तो भाग 9 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा? 243F। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है वह स्थान जहां अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है, गुरुग्राम में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, और भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? ठीक है, देखो यहाँ पर तीनों आ गई हैं, मंडुआ यानी कि कोंदा यानी कि जो रागी है, ठीक है, धान और झंगोरा, ये तीनों कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, इस प्रकार विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्या कहलाती है? विषुव। ठीक है, क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। और ये स्थिति कब होती है? देखो साल में 2 बार ऐसी स्थिति होती है, एक मार्च के महीने में, एक सितंबर के महीने में। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन बढ़ा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है केवल संसद द्वारा, कानून बनाकर, विधि बनाकर। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला देखो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 अनुच्छेद है जो कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। यदि इसका भाग पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? भाग 20। और कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है राज्य जिसमें बोमडिला पास स्थित है। ठीक है, बोमडिला दर्रा कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है चंदवंशी शासक जिसका उल्लेख जहांगीर की आत्मकथा में मिलता है। ये प्रश्न देखो कई बार पूछे गए हैं इस तरह के प्रश्न। ठीक है, चंद वंश का कौन सा शासक था? लक्ष्मी चंद था। और पंवार वंश का कौन सा शासक था? श्याम शाह। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला है भारत में मानव विकास सूचकांक यानी कि जो HDI है, इसमें क्या क्या समाविष्ट है? जीवन प्रत्याशा बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय भी सही है, और शैक्षिक उपलब्धि। तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखो भरत कवि द्वारा रचित मानवोदय काव्य। ठीक है, मानवोदय काव्य किसकी रचना है? भरत कवि की। और किस भाषा में है? सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, और भरत कवि जो कि पंवार काल में पंवार शासकों के राज कवि रहे थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान का वह भाग जो नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है। नागरिकता के प्रावधान किसमें? भाग 2 में। अनुच्छेद देखा जाए तो 5 से 11। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। ठीक है, 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक का। ठीक है, और भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निदेशक तत्व।
ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है देखो, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और 51 में ही भाग 4 का क है एक, 51 ए या 51 क, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे आपने ध्यान रखने। और भाग 1 क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, वितस्ता नदी कहाँ बहती है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। और वितस्ता का प्राचीन नाम क्या है, सॉरी झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें बिल्कुल भी आपको, आपने नहीं भी पढ़ा हो तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला है गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की थी, श्रीदेव सुमन ने। कब की थी, 1938 में। और कहां पर की थी, दिल्ली में। ठीक है, तीनों आपने ध्यान रखना। देखो दिल्ली में स्थापना हुई, कब हुई, 1938 में हुई, और किसने की थी, श्रीदेव सुमन ने की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आर्टिकल 61 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला है, किस वर्ष गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर अधिकार किया गया। कुमाऊं पर अधिकार देखो 1790 में हवालबाग का जो युद्ध हुआ था, उसके पश्चात वहां पर महेंद्र चंद जो अंतिम चंद्रवंशी शासक था, उसको पराजित करने के पश्चात गोरखाओं ने कुमाऊं पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसके पश्चात उन्होंने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, और अंततः 1803 में उन्होंने श्रीनगर पर कब्जा किया, और 1804 में गढ़वाल भी उनके अधीन पूर्णतः आ गया, जैसे प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, पशुचारण में संलग्न जनजाति है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भोटिया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। पशुचारण में संलग्न जनजाति कौन सी है, भोटिया जनजाति है। अगला देखो, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। कहां पर हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन, स्थापना कब हुई थी कुमाऊं परिषद की, 1916 में। ठीक है, मुख्यतः उद्देश्य था जो कुली बेगार प्रथा है उसका अंत किया जाए। ठीक है, उसका विरोध करने के लिए, उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखो, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक महिलाओं से। ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना है, किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक महिलाओं से। अगला है, किस वर्ष बछेंद्री पाल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पद्म भूषण सम्मान जो कि बछेंद्री पाल कौन है, यह है एक पर्वतारोही। ठीक है, पर्वतारोही ने पद्म भूषण सम्मान कब दिया गया था, 2019 में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2019 में इन्हें दिया गया था। अगला है, पार्टी जिसे हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको दिया गया, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को। ठीक है, कुल वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं, 6। पहले कितनी थी, 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 6। 6 में से 4 देखो यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा एक कांग्रेस हो गई। ठीक है, एक कांग्रेस होगी 5वीं, और लास्ट कौन सी है, 6वीं कौन सी है, सीपीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुल 6 पार्टियां हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए अपने सिर के बल खड़ा हो और उसका चेहरा उत्तर की ओर हो। ठीक है, चेहरा किस ओर है, उत्तर की ओर है, तो उसका बायां हाथ, ठीक है, दायां हाथ इधर हो जाएगा, और बायां हाथ किधर होगा, पूर्व की ओर। सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला देखो, इस समय प्रातः के 9:30 बजे हैं। ठीक है, त्रुटिवश घंटे वाली सुई अपनी वर्तमान स्थिति पर ही रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर घड़ी की सुई बनाते हैं, देखो 9:30 बजे हैं। ठीक है, ये 9 और ये 10 के बीच में यहाँ पर सुई है। ठीक है, जबकि मिनट वाली सुई अपनी सामान्य गति से चलती है। आधे घंटे बाद दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, देखो ये 180 डिग्री पूरा चल रही, जबकि यहाँ पर अटकी है। इन दोनों के मध्य, यानी कि जो 9 से 12 इसके मध्य कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है, और 9 से 10 के मध्य कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, वो 9.5 यानी कि ठीक आधा उसने सफर तय किया था, यानी कि 15 डिग्री तय किया था, बचा कितना है, 15। यहीं पर वो अटक गई है, और जबकि मिनट वाली सुई कहां पर पहुंच गई है, 12 में। ठीक है, देखो 15 ये प्लस 10 से 11 के बीच में 30, और 11 से 12 के बीच में 30, 30 30 60 और 15 75। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प डी। अगला है, दी गई श्रेणी में गलत पद है।
3, 7, 17, 41, ठीक है, 85, 179। तो सही आंसर क्या है इसका? 41। ठीक है, 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है। 3 दूना 6 प्लस 1, 3 गुणा 2 प्लस 1, 7 गुणा 2 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही 17 गुणा 2, 17 गुणा 2 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, 39, फिर 39 गुणा 2 प्लस 7, 85। ठीक है, इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? 41। यहाँ पर 39 इसके स्थान पर होना चाहिए था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? श्रव्य माध्यम बिल्कुल नहीं है, मुद्रण माध्यम भी नहीं है, ठीक है, परंपरागत भी नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक दृश्य माध्यम। ठीक है, अगला देखो, वह नदी जो अलकनंदा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। अलकनंदा नदी तंत्र, मंदाकिनी है, विरही गंगा, ऋषि गंगा, सभी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, जबकि कमलगाड़ किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 14 जून को। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अखिल भारतीय महिला सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। तो यूकेपीएससी ने पहले ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अगला देखो, झोड़ा नृत्य मुख्यतः कहां पर प्रचलित है? सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं में। ठीक है, झोड़ा नृत्य मुख्यतः कुमाऊं में प्रचलित है। अगला देखो, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित है, और 1822 में इसको शुरू किया था अंग्रेजों ने, और मुख्यतः हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वर्ष 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान मरणोपरांत दिया गया, किस किस को दिया गया है? विपिन रावत को, वीरेंद्र रंगवाल को, गिरीश तिवारी, गिरधा, इन तीनों को दिया गया मरने के उपरांत। ठीक है, मरणोपरांत 2022 में। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को भी दिया गया, जिनमें देखो एक है अजीत डोभाल जी। ठीक है, अजीत डोभाल जी, और दूसरे हैं प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी। ठीक है, इन दोनों को भी दिया गया। इनके अतिरिक्त कुल 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? 2021 में हुई है, और राज्य स्थापना दिवस के दिन ये प्रदान किया जाता है, यानी कि 9 नवंबर को ये प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों के, जो खोए हुए बच्चे हैं, ठीक है, उनको परिजनों को वापस करने से। ठीक है, तो बच्चों से संबंधित है। अगला देखो, 183 विद्यार्थियों की कक्षा में सुशीला का स्थान ऊपर से 73वां है। ठीक है, 73वां है, यानी कि पहले कितने हो गए? 72 हो गए, प्लस 1 ये 73। ठीक है, और 110 इनके पश्चात हो गए। ठीक है, 73, 10, 83 और प्लस 100 यानी कि 110। तो आपको बताना है नीचे से उसका स्थान क्या है। तो ये 72 आप अब हटा दो, 110 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 111। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा उसका? 111वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पहले एक गोला बना लो। ठीक है, इसमें परिस्थितियां देख लेते हैं। देखो, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व ये क्या हो जाएगा? उत्तर। उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम कहा जाए। अब पश्चिम के ठीक इधर क्या हो जाएगा? पूर्व। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम आपसे पूछा है, क्या हो जाएगा? ये दक्षिण और ये पश्चिम, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका विकल्प सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशु स्वास्थ्य के संबंध में ए हेल्प, ठीक है, ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सही आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, अप्रैल महीने में ये शुरू किया गया था। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पशु स्वास्थ्य के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मैं आपको न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।